आप सभी के बीच आई हूं क्योंकि एक जुनून है, एक जिद है अपने बरवाला क्षेत्र को लेकर कि इसे पिछड़े हुए क्षेत्र से मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना चाहती हूं। बचपन से ही एक ही जज्बा रहा है, एक ही जुनून रहा है, देशभक्ति का। पहले शिक्षा को शस्त्र बनाकर कोर्ट से ऑर्डर लाकर लोगों तक उनके हक पहुंचाती रही। जब मेरी इधर शादी हुई, अनेकों आंदोलनों पे जाना हुआ, किसानों के, कर्मचारियों के, कलाकारों के, आम आदमियों के, पार्षदों के। और फिर मुझे लगा कि आवाज तो हम बहुत बुलंदी से उठा रहे हैं, लेकिन वो आवाज किसी के कानों में पड़ नहीं रही है। तो आवाज उठाने से ज्यादा जरूरी है हम आवाज सुनने वाले बने। इसीलिए आपके बीच आई हूं कि जब आप लोगों के प्रेम, प्यार, समर्थन और आशीर्वाद से विधानसभा में बैठने का मौका मिलेगा, बेशक उधर बैठी मैं होंगी, लेकिन आवाज विधानसभा में मेरे 2 लाख क्षेत्रवासियों की गूंजेगी। विधानसभा के चुनाव जो होते हैं, एमएलए का जो चुनाव होता है, हमारा जो प्रतिनिधि होता है, वो हमारे जीवन पे सीधा सीधा असर रखता है। हमारे क्षेत्र में जितने भी जनहित की समस्याएं हैं, अगर उनका कोई समाधान कर सकता है, हल कर सकता है, तो वो हमारा प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि का एक ही एक अर्थ है, हमारी आवाज। जितने मतदाता हैं, उनकी अगर कोई आवाज है तो वो इंसान है जिसको वो मतदान देकर बनाते हैं। तो बहुत जरूरी है हम काबिलियत जांच के पहले अपने प्रतिनिधि को परखें और फिर उसको चुने। राजनीति का एक ही अर्थ है, वो है विकास। तो विकास करने के लिए जरूरी है कि उस इंसान को उस पद के साथ मिलने वाले अधिकारों की जानकारी हो। मैंने वकालत की पढ़ाई करी है लंदन से, और लंदन से वापस आकर मेरा एक ही एक सपना था कि जैसे मेरे स्वतंत्रता सेनानियों ने वकालत की पढ़ाई करके अंग्रेजों को उन्हीं की नीतियों में फंसा के भगाया था और हमें हमारा संविधान दिया था, हमारे हक, अधिकार और कर्तव्य दिए थे, वो हम उनसे आज तक वंचित हैं, तो वो मैं अपने क्षेत्रवासियों तक पहुंचाऊंगी। मेरे क्षेत्र में काबिलियत की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, और गांव डाबड़ा उसका सबसे बड़ा सबूत है। भाई संजय कालीरामना ने हमारे पूरे गांव को, प्रदेश को, देश को, उन सभी का नाम रोशन किया ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लाकर। उसने हमारे लिए एक राह दिखाई कि जो हमारे बीच के बच्चे हैं वो कितना नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे साथ जो रह रहे हैं, वहीं उन बच्चों को अगर अच्छे बुनियादी ढांचे मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, खेल का, पढ़ाई का, तो ये जो टैलेंट है ये पूरे देश में यूं ही चमकेगा। इसीलिए जरूरी है कि हमारे प्रतिनिधि जो हों उनको हम सोच समझ के चुने। 5 साल, 10 साल, 15 साल क्यों हमारा बरवाला प्रदेश विकास की ओर नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि नियत नहीं मिल पा रही है हमें अच्छे प्रतिनिधियों की। अगर साफ नियत के, नेक दिल के प्रतिनिधि चुनेंगे तो ही हमारा बरवाला हल्का आगे बढ़ सकता है। बहुत राजनेताओं को वोट दे दिया है हमने, इस बार बारी है जनसेवक को चुनने की। आपके बीच झुककर ये सेवा का मौका लेने आई हूं कि इस बार अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू संजना सातरोड को चुने और उसको सेवा का मौका दें। आप सभी को आश्वस्त करती हूं कि इधर उपस्थित प्रत्येक समर्थक, सहयोगी का नाम गर्व आपको महसूस होगा और आप सभी का नाम रोशन करने का काम करूंगी, बरवाला हल्के को चमकाने का काम करूंगी। मेरी रणनीति जो मैंने बनाई है वो आप लोगों के बीच रहकर सुख दुख जान के, समस्याएं जान के बनाई है। और वो जो रणनीति है उसमें नशे को कैसे जड़ से खत्म करना है, रोजगार कैसे बढ़ाना है, और सफाई, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, ये कागज पत्री की जो समस्याएं हैं उनका कैसे हल करना है, उसका प्रॉपर रोड मैप मैंने तैयार कर रखा है। अब बस जरूरत है उस मौके की कि कब मैं वो काम जल्द से जल्द कर सकूं। तो मौका देने की जिम्मेदारी आपकी और कामों के तूफान उठाने की जिम्मेदारी आपकी बेटी की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी ने मेरे लिए अपना कीमती समय निकाला और मेरे विचार सुनने इधर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।